श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय 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 जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। राम राम रटकर राम मिलेंगे, ये बात सत्य है, किंतु कैसे राम रटने पर? ये प्रश्न ज्यादा महत्वपूर्ण है कि नाम रटना है। इस सत्य को स्वीकार करने के पश्चात नाम जप की विधि के लिए, साधना मार्ग के पथिक के लिए, साधना काल में साधक के जीवन चरित्र के लिए नाम जप कैसे हो, ये प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जीवनी शक्ति के समान हो जाते हैं। यदि आप साधना को सिद्ध करना चाहते हैं तो निश्चय मानिए, साधना पथ के पथिक को अपने विकारों को जीतना होगा, मिटाना होगा, अपने अहम का नाश करना होगा। आइए एक सत्य कथा श्रवण करते हैं और जानते हैं कि भक्ति पथ के पथिक को, राम नाम जापक को अपने हृदय से वो कौन सा दोष है जिसे मिटाकर राममय होने के स्वप्न की पूर्ति के लिए अपनी पात्रता को परिमार्जित करना होगा। जो लोग भक्ति करते हैं उन्हें सभी बुराइयों का त्याग करना चाहिए। सच्चा भक्त कभी लोभ में नहीं फंसता। एक समय की बात है, दो संत थे, साथ साथ रहते। एक संत दिन भर भक्ति करता, नाम जपता, प्रभु के भजनों का गान करता, और दूसरा एक व्यक्ति जो संत स्वरूप में है, केवल शाम को भगवान को भोग लगाकर भोजन पा लेता, दिन भर अपने नियत कर्तव्यों का पालन करता। एक दिन दोनों के बीच इस बात पर बहस हो गई कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है, कौन भक्त है जिसे शीघ्रता से प्रभु की प्राप्ति होगी। हम और आप में भी ये विचार आता है कि एक तरफ गृहस्थ का त्याग कर संन्यास धर्म का पालन करने वाले साधु संत हैं, क्या उन्हें जल्दी परमात्मा की प्राप्ति होती है, या गृहस्थ में रहते हुए नियत कर्तव्यों का पालन करते हुए नियमित रूप से कुछ माला जपने मात्र से राम जी मिल जाएंगे? ये शंका, ये जिज्ञासा, ये प्रश्न आपके और मेरे हृदय में रोज उठता है, रोज हिलोर आती है कि क्या इसी तरह गृहस्थी में रहते रहते ऐसे ही काम करते, बाल बच्चों को पालते हुए, भोजन बनाते, भोजन खाते, अपने रोज की आजीविका के लिए इस प्रकार परिश्रम करते हुए क्या राम जी आपको और मुझे इसी जन्म में प्राप्त हो जाएंगे? क्या ये सत्य है? इस प्रकार की बातों को ये कथा कहीं ना कहीं हर संशय से मुक्त करने वाली है। दोनों संत अपने अपने तरीके से भजन करते थे। सुबह शाम वो भोग लगाकर भोजन पा लेता और वो दिन भर नाम की रटना लगाए रहता और कुछ काम नहीं करता। प्रभु की दया से, नाम के प्रताप से उसके भोजन की व्यवस्था स्वतः हो जाती। एक दिन दोनों में बहस की, बड़ा संत कौन, बड़ा भक्त कौन। जब वे दोनों आपस में बहस कर रहे थे तो देवयोग देखिए, देवर्षि नारद वहां पहुंच गए। नारद जी ने दोनों से पूछा कि संतों, किस बात पर बहस हो रही है? संतों ने बतला दी कि हमें बहस चल रही है कि बड़ा संत कौन है। नारद जी ने कहा, बड़ी छोटी सी बात है, मैं फैसला कर दूंगा कल। दोनों मान गए। देवर्षि नारद किसी बात का निर्णय कर दे तो वह निष्पक्ष होगा ही, इस बात की तसल्ली थी दोनों को। अगले दिन नारद जी ने मंदिर में दोनों को अपनी अपनी जगह बैठने को कहा। जब नारद जी वहां से गुजरे तो उन्होंने एक हीरे की अंगूठी को वहां डाल दिया। जो व्यक्ति दिन भर वहां बैठकर नाम जप किया करता था, भजन कीर्तन किया करता था, केवल और केवल प्रभु का स्मरण करता था, उसने वह अंगूठी देखी और न जाने क्यों उसे उठाया और चुपचाप अपने आसन के नीचे छुपा दिया। जबकि दूसरे व्यक्ति ने उसे देखा और अपनी ना जानकर उसे वहीं छोड़ दिया था। कुछ देर बाद दूसरा भक्त भोग लगाने आया तो नारद जी ने पुनः छल करते हुए वो अंगूठी, जो उसी प्रकार की एक और अंगूठी वहां डाल दी। लेकिन उस व्यक्ति ने दूसरे समय भी, भोग लगाने के समय, उस अंगूठी की ओर ध्यान नहीं दिया। भोग लगाया, भोजन पाया और रात्रि में विश्राम के लिए जाने लगा। उसके मन में उस अंगूठी को देखकर कोई भाव उत्पन्न नहीं हुआ। रोज की तरह वह अपनी व्यवस्था में लगा रहा।
कुछ देर बाद वहां नारद जी आए। दोनों संतों से पूछा कि अब आप बताइए। संत अपनी बात से अडिग थे, जानना भी चाहते थे कि क्या निर्णय हुआ। नारद ने तपस्या करने वाले संत को खड़े होने के लिए कहा, तो जैसे ही संत खड़े हुए, अब छिपते छिपाते खड़े हुए, पैर से उस स्थान को दबाने लगे जहां अंगूठी रख छोड़ी थी। नारद जी से दोनों ने हाथ जोड़कर पूछा कि हाँ भगवान देवर्षि नारद, क्या निर्णय हुआ? हम दोनों में बड़ा कौन है? देवर्षि नारद ने प्रणाम करने की मुद्रा में दोनों कर को बद्ध किया, जोड़ा, और जो व्यक्ति भोग लगा के सिर्फ भोजन पाता था, कुछ समय भजन करता था, उसको प्रणाम निवेदित किया कि हे मान्यवर, आप बड़े भक्त हैं भगवान के, आप निश्चय ही प्रभु प्राप्ति के पात्र हैं। जैसे ही देवर्षि नारद ने ये कहा, तो वो व्यक्ति जो दिन रात भजन करता था, जो वही मंदिर में पड़ा रहता था, जिसके पास और कोई काम नहीं था भक्ति के अलावा, वह नाराज हो गया। उसने कहा कि मान्यवर, ऐसा कैसे हो सकता है? देवर्षि नारद, ये मुझसे बड़े भक्त कैसे हैं? देवर्षि नारद कहने लगे, तपस्या का, भजन का, भक्ति का प्रभाव ये होता है संत महोदय कि जीव अपनी लोभ की, अपनी बुराई की, अपनी निजता की, अपने हित की, अपनेपन की, अहमपन की, त्यागने योग्य जो जितनी विकारा अवस्थाएं हैं, उनका त्याग कर दें। आप वो अंगूठी छिपा कर बैठे और इन्होंने अंगूठी की ओर ध्यान न दिया। ये परीक्षा इस बात को प्रकट करती है कि आप संसार का त्याग करके भी संसार में रत हैं, और ये संसार में रहकर भी प्रभु भक्ति में रत हैं, इसलिए ये महान है। ये बात ये प्रकट करती है, ये प्रसंग, कि भक्ति तभी सफल हो सकती है जब मन में बुरे विचार ना हो, जब भक्त बुरे काम ना करे, जब परहित के विषय में सोचे, जब भक्त केवल अपने स्वार्थ के विषय में ना सोचे, जब भक्त बुरी बातों से, बुरी कामनाओं से, बुरे विचारों से कोसों दूर अपने हृदय को कर ले, जब सिर्फ और सिर्फ उसके प्रत्येक कार्य का प्रयोजन प्रभु की प्राप्ति हो जाए, प्रत्येक कर्तव्य का निर्धारण केवल और केवल प्रभु की प्राप्ति में सहायक मान के किया जाए, प्रभु के लिए किया जाए, प्रभु आज्ञा को मान के किया जाए, तो उसका प्रत्येक कार्य तप हो जाता है, प्रत्येक कार्य भजन हो जाता है, और उसका फिर जपा गया कुछ क्षण का नाम भी सफल हो जाता है। इसलिए नाम जप की विधि उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, समय महत्वपूर्ण नहीं है। अक्सर प्रश्न किया जाता है कितना नाम जपा जाए, कितनी देर जपा जाए, कितनी माला जपी जाए, किस विधि से जपा जाए। ये सब बातें निम्न स्तर पे हैं। उच्च अवस्था की बात तो यह है कि हृदय में केवल और केवल रघुनाथ जी को स्थापित कर सतत उन्हीं के ध्यान में रहा जाए, प्रत्येक कार्य उन्हीं को समर्पित करके किया जाए, अपनी बुराइयों को विजय करने के भाव से प्रभु की कृपा जानकर, प्रभु से प्रार्थना कर अपने स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास किया जाए, अपने व्यवहार को परिमार्जित करने का प्रयास किया जाए। उसके बाद जपा गया नाम सार्थक हो जाएगा। ये कथा प्रकट करती है कि नाम जप कैसे होना चाहिए। तो नाम जप अपने हृदय के विकारों को दूर करके होना चाहिए, तभी वह सार्थक हो सकता है। जय श्री हरि।